तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जहां के लोगों को हाल ही में ये पता चलता है कि उनके शहर में बहुत ही जल्द एक खतरनाक तूफान के साथ सुनामी आने वाली है, क्योंकि ये पूरा शहर एक बड़े से समंदर के पास में बसा है, जिसके चलते इस पूरे शहर में एक बहुत खतरनाक और बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आ सकती है। अब शहर के सारे लोग इस शहर को छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और अपने पूरे सर्वाइवल का सामान इकट्ठा करने में लगे होते हैं। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को, और इस खबर को सुनते ही ये लड़की शहर की तरफ अपने जरूरत के सामान को लेने के लिए चली जाती है, ताकि वो भी सरवाइव करने के लिए अपनी जरूरत के सामानों को इकट्ठा कर लिए रहे। लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे पता चलता है कि मौसम काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, जिसके चलते वहां की सारी दुकानें बंद हैं और मायूस होकर उसे अपने घर पर आना पड़ता है। यहीं दूसरी तरफ एक लीशा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो इस वक्त प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर जा चुका है। वो अपनी कार से अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां का मौसम बिगड़ने लगता है। अगले सीन में 3 अनाथ बच्चों को दिखाया जाता है, जिनकी कस्टडी एक बूढ़े माँ बाप को सौंप दी गई थी। ये बूढ़े पति पत्नी इन बच्चों का ख्याल तो रखते, लेकिन इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने से लेकर पहनने तक अच्छे सामान नहीं मिल पाते। दिखाया जाता है धीरे धीरे तूफान का रुख तेज होने लगता है। समंदर का पानी इतनी तेज लहरें मारता है कि वहां की बाउंड्रीज अब टूट रही होती हैं, और लहरें इतनी खतरनाक आ रही थी कि वहां के सारे पेड़ टूट फूट कर उखड़ जा रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है शहर के कोने का कोई कस्बा, जहां पर पानी घुस आता और कारें पानी में तैरने लगती हैं, और यहाँ से सारे लोग अपनी जान बचाकर कैसे भी करके भाग रहे होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है इसी दौरान वो लेडीज लीशा यहीं पानी में फंस जाती है। लीशा की कार के सामने एक पेड़ गिरा होता है, जिसके चलते उसकी गाड़ी अटक जाती है और वो कार से निकलने की कोशिश करती है। उसका दरवाजा भी नहीं खुल पाता, जिसके चलते उसकी कार भी पानी में डूब जाती है। फिर उसकी कार तैरती हुई जाकर एक पेड़ की टहनी में अटक जाती है। लीसा इस वक्त बहुत बुरे माहौल में फंस चुकी थी। पानी उसकी कार में भर रहा था। बस कुछ ही पल और बचे थे कि लीशा की जान जा सकती है। तभी लीशा को नाव पर बैठे 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिनसे वो मदद की गुहार करती है। अब वो दोनों नाविक इस औरत को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक वहां पर एक बहुत खतरनाक शार्क आ जाती है, जो दोनों नाविकों को खा जाती है। और इस नज़ारे के साथ लीशा की आखिरी उम्मीद भी मर जाती है, और उसे अब लग जाता है कि वो भी मारी जाएगी। शहर में चारों तरफ सिर्फ अब पानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक मंजर घूम रहा था। सबकी चौखटों पर मौत मंडरा रही थी। असल में पानी के साथ साथ शार्क ने भी इस पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था। लेकिन दिखाया जाता है लीशा भी कार में फंसी थी और सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। तभी कहानी की शुरुआत वाली लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम टकीला होता है। वो उस लड़की को मदद की गुहार करते हुए देख लेती है। इस वक्त टकीला अपने घर में ही थी। पानी लीशा के गले के पास पहुंच चुका था और अचानक से उसे लीवर पेन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन टकीला कैसे भी करके हिम्मत दिखाते हुए वो उसके पास तक जाने का फैसला करती है, और बड़ी मुश्किल से शार्क से बचती हुई वो उसके कार के पास पहुंच जाती है। कैसे भी करके वो पेड़ की टहनी को काट कर लीशा को छुड़ा लेती है, और बहुत मुशक्कत करने के बाद वो कैसे भी करके लीशा को अपने कमरे तक लेकर आती है। इस वक्त ये लोग दूसरी मंजिल पर होते हैं, क्योंकि पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। और इसी दौरान लीशा को प्रेगनेंसी पेन होने लगता है। लीशा के पास कोई भी डॉक्टर नहीं थी, तो वो लड़की ही खुद चेक करती और बताती है कि डिलीवरी का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। इधर उन तीनों अनाथ बच्चों को दिखाया जाता है, जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यानी स्टेप मॉम डैड के साथ फंसे हुए थे, और इन्हें यह भी नहीं पता कि इस पानी में खतरनाक शार्क घूम रही हैं। इसीलिए वो अपने ट्रक के पास अपने गोडाउन की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो अपने ट्रक से यहाँ से निकल सकें। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अपने ट्रक को स्टार्ट करने की सोचता, उससे पहले वहां पर शार्क आ जाती है और दोनों को एक बार में ही तमाम कर देती है। उन दोनों को तड़पता चिल्लाता हुआ देखकर ये तीनों बच्चे यहाँ से डरे सहमे रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। अब इन तीनों बच्चों का फिर से यहाँ पर कोई सहारा नहीं था, और ये बच्चे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भूखे भी थे। तभी दिखाया जाता है इधर टकीला को। वो इस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी उसे दूर एक नाव दिखती है, ताकि वो उस नाव से निकलने का फैसला करती है। अब उसे उस नाव तक पहुंचना था, लेकिन शार्क का रास्ता बिना तोड़े वो शार्क को कंफ्यूज करने के लिए कुछ अपने घर में वाइब्रेशन करने वाले जरूरी सामान को इकट्ठा करती है। वो ऐसी बहुत सारी चीजें लेती हैं, जैसे ट्रिमर वगैरह को पॉलीथीन में पैक करके वो उसे पानी की तरफ फेंक देती है, जिससे वो शार्क का ध्यान हटा सके। और वो ऐसा करने के बाद फौरन बोट की तरफ बढ़ने लगती है। इधर दिखाया जाता है शार्क इकट्ठा होने लगती है, लेकिन वो उस एरिया की तरफ जाती है जहां पर उसने पॉलीथीन में वाइब्रेशन वाली सामान को रख दिया था। इधर में दिखाया जाता है टकीला कैसे भी करके बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उस नाव तक आखिरकार पहुंची जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीशा को लीवर पेन कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कि अचानक से जिस घर में लीशा है, वो घर पानी के बहाव की वजह से टूटना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज होता है कि पूरा घर टूटकर बिखर जाता है और लीशा पानी में डूब जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लीशा अभी भी जिंदा है। इस वक्त लीशा 2 चुनौतियों का एक साथ सामना कर रही होती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बेरहम वक्त चल रहा होता है। इसी पानी में ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब खून की महक की वजह से वहां पर बहुत सारी शार्क आ जाती हैं, और अब यहाँ पर फिर से एक बार लीशा और उसके बच्चे का बचना मुश्किल हो रहा था।
वो शार्क अब लीशा को खाने वाली थी। इससे पहले टकीला उस शार्क पर तीर से वार कर देती है, लेकिन सिर्फ एक को ही मारने से काम खत्म नहीं होता। बहुत सारी शार्क उसी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। टकीला फौरन उसके पास बोट लेकर पहुंचती है, लेकिन वो दोनों जैसे ही बोट पर पहुंचते हैं शार्क आकर उस बोट को पलट देती है। अब उनके चारों तरफ शार्क ही शार्क घूम रही थी। इधर हम उन तीनों छोटे बच्चों को देखते हैं जो शार्क के डर के मारे ऊपर की तरफ बैठे थे, लेकिन अब भूख इतनी बढ़ गई थी कि वो कैसे भी करके बेसमेंट तक जाना चाहते थे ताकि खाने का कुछ सामान ला सके। जिसके बाद उनमें से एक जो सबसे बड़ा होता है वो कुछ सामान लेने के लिए नीचे आ जाता है। साथ में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने साथ लेकर ऊपर आ जाता है। वो शार्क से बाल बाल बचते हुए वापस अपने भाइयों के पास आता है। अब जैसे ही ये तीनों बच्चे उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें डायनामाइट होते हैं। अब इनको शार्क को मारने का एक आइडिया आता है। वो लोग उस डायनामाइट में मांस लपेटकर शार्क की तरफ फेंक देते हैं। अब इनके बम फेंकने के बाद भी जब शार्क उसके पास नहीं आती तो ये लोग खुद पानी में घुसकर हलचल करते हैं, और जैसे ही शार्क आती ही निकल जाते हैं और शार्क उस बम को ही मुंह में डाल लेती है। और जैसे ही वो उस बम को मुंह से दबाती है तो वो फट जाता है और शार्क भी उसी के साथ फट जाती है। जिसके बाद ये तीनों अब वहां से फौरन अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब शार्क इन दोनों को खाने वाली थी, तब तक उस शार्क को एक बड़ी शार्क आकर खा जाती है, और ये नज़ारा देखकर ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब वो बड़ी शार्क भी इन दोनों को खाने वाली थी। इससे पहले वहां पर एक टीम आ जाती है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। अब इन दोनों को बचाने के लिए ये लोग इस पानी में इलेक्ट्रिक शॉक वेव इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते वो शार्क डर के मारे वहां से भाग जाती हैं, और ऐसे इस तरह से इन तीनों की जान बच जाती है। इधर दिखाया जाता है इधर ये तीनों बच्चे भी ट्रक लेकर निकल जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली थी। लेकिन यहाँ से आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक नहीं आई है। तो मूवी का नाम है थ्रश, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।